नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। महाराष्ट्र का बहुचर्चित हत्याकांड। शादी नहीं करना चाहती थी सिया। केतन मर्डर केस में पुणे पुलिस को नए सुराग मिले हैं। पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत के मामले में नया अपडेट आया है। पता ये चला है कि उनकी होने वाली पत्नी सिया गोयल शादी के लिए तैयार नहीं थी। परिवार के दबाव में वो शादी कर रही थी। महाराष्ट्र के पुणे के हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक चौंका देने वाला अपडेट है ये। बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। अब पता ये चला है कि उनकी होने वाली पत्नी सिया गोयल शादी के लिए मन से तैयार ही नहीं थी और परिवार के दबाव में आकर वो शादी को आगे बढ़ा रही थी। यही वजह है कि अब इस मर्डर केस की नई कड़ी बनकर अब सामने आ रही है। केतन की मौत 18 जून को लोहागढ़ किले की एक गहरी खाई में गिरने से हुई थी, जिसे शुरुआत में हादसा माना जा रहा था, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि हुआ क्या था। केतन अपने परिवार की रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में जो है डायरेक्टर थे और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर काम करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। केतन की शादी सिया गोयल से नवंबर महीने में ही होने वाली थी। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर भी शुरू कर दी। राजस्थान में करोड़ों रुपए का एक महल बुक किया गया था और मेहमानों को लाने के लिए 2 प्राइवेट जेट बुक किए गए थे। उदयपुर का एक पैलेस बुक किया गया था। 18 जून को केतन और सिया लोहागढ़ किले गए थे। ये ट्रिप सिया का जन्मदिन मनाने के लिए रखा गया था। इस दौरान केतन किले की एक ऊंची जगह से गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोहागढ़ का जो ये फोर्ट है, इसमें 40 कमरे हैं, ठीक है, और 40 कमरों को केतन ने बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइवेट स्पेस चाहता था अपनी होने वाली बीवी के साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसने एक पूरे किले को ही बुक कर लिया था, इतना वो एक्सप्रेसिव था। लेकिन बावजूद इसके सिया पीछे जो प्लान तैयार कर रही थी, उसकी भनक तक केतन को लगने नहीं दी। शुरुआत में सिया ने पुलिस को बताया कि तेज हवा के बीच फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया। वो किले के किनारे से नीचे गिर गए। पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे तक ऑपरेशन के बाद केतन का शव बरामद किया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की, कई बातें शक के घेरे में आ गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरू में ये सिर्फ हादसा लग रहा था, लेकिन जांच जब आगे बढ़ा तो ये हत्या की साजिश निकली। फिलहाल एक बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस की पूछताछ में सिया और चेतन दोनों ने ही अपना जुर्म कबूला है और उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने मिलकर केतन को धकेला था। पुणे रूरल के एसपी का ये कहना है कि पुलिस टीम ने इस केस से जुड़े सारे एंगल पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें पैसों का भी विवाद देखा गया, निजी रिश्तों की भी बात जो है जांच की गई। जांच में सामने यह आया कि सिया का चेतन चौधरी नाम के एक शख्स के साथ अफेयर था। चेतन पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला था और पुलिस के अनुसार सिया और चेतन की मुलाकात पिछले साल दिवाली की एक पार्टी में हुई थी। इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। पुलिस का मानना है कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और वो केतन को अपने और चेतन के रिश्ते के बीच रुकावट के तौर पर भी देख रही थी। अब सवाल ये है कि अगर नहीं पसंद था केतन तो सिया ने क्यों नहीं अपने घर पे ये बात कहा, क्यों नहीं शादी उसने करने से ही मना कर दिया। तो आपको बता दें क्योंकि परिवार वालों ने शादी ढूंढ रखा था, इसलिए सिया मना नहीं कर पा रही थी। परिवार का दबाव भी था। पुलिस की पूछताछ सामने आई है और डिजिटल सबूत और जांच में कई सबूत मिले हैं और संकेत दे रहे हैं सिया और चेतन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की बात भी की है और पुलिस सूत्रे बता रहे हैं कि सिया शादी के लिए तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव होने के बावजूद भी वो खुद के लिए और भी ज्यादा समय चाहती थी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या 31 मई को भी सिया ने केतन को मारने की कोशिश की थी, जब उसने देखा कि केतन किले की एक खतरनाक जगह के पास बैठे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये एक तय पैटर्न था, क्या ये सभी घटनाएं किसी बड़ी योजना के हिस्सा थी। हर पहलू को तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए जांचा जा रहा है। केतन के पिता की शिकायत पर लोनावला रूरल पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश की धारा के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। तय करने की कोशिश में है पुलिस कि केतन की मौत से पहले की पूरी घटना किस क्रम में हुई होगी। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या इस साजिश में कोई शख्स भी शामिल था। फिलहाल सभी आरोप जांच और कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कुल मिलाकर अब जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ी बात जो इस मामले से जुड़ी सामने आई है वो ये
कि चेतन और सिया दोनों ने ही अपना जुर्म कबूल लिया है। अब उसके आधार पर आगे की जांच पुलिस कर रही है और उनसे उन्हीं के प्लान्स को जानने की भी कोशिश कर रही है कि कितने प्लान उन्होंने तैयार किए थे और किस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो वो सक्सेसफुल हुआ। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जानने की कोशिश की जा रही है।